हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में त्रुटि का अध्ययन हम लोग कर लिए हैं लोग। आज की क्लास में हम लोग त्रुटियों का संयोजन यानी जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है और गुना भागा त्रुटियों का संयोजन के बारे में आज डिस्कस करेंगे लोग। देखिए, त्रुटियों का संयोजन का सबसे पहले डिफिनेशन, माना दो भौतिक राशियाँ के वास्तविक मान ए व बी यानी ए तथा बी हैं तथा उनमें त्रुटियाँ डेल्टा ए एवं डेल्टा बी है, ठीक है ना। और ए प्लस बी को एक्स मानकर यानी एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है, ए प्लस बी दे दिया है। ए प्लस बी को एक्स मानकर तथा एक्स में त्रुटि को डेल्टा एक्स, क्योंकि बता दिए थे त्रुटि को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अगर ए में त्रुटि देखना है तो डेल्टा ए, बी में त्रुटि देखना है डेल्टा बी और एक्स में त्रुटि देखना है तो डेल्टा एक्स हो जाएगा। वाई में देखना होगा तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मानकर हम निम्न गणना करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए का त्रुटि को किससे गणना करते हैं, डेल्टा एक्स से करते हैं। किससे गणना करते हैं, डेल्टा एक्स से। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। क्योंकि इसको यहाँ एक्स में का जो त्रुटि होता है उसको डेल्टा एक्स से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू ए का फिर ए का जो वास्तविक मान होता है उसको, और इसका जो त्रुटि होता है ना, त्रुटि को डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और बीच में फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। और फिर बी का त्रुटि को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी के त्रुटि को डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका वास्तविक मान क्या होता है, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है। अगर बात करेंगे इसमें अगर हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से, एक्स प्लस या माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू यहाँ पे ए और बी को हम लोग बाहर निकाल दें। यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी को बाहर निकाल देंगे तो प्लस दे करके क्या बचेगा, यहाँ पे डेल्टा ए प्लस माइनस ना बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस डेल्टा ए और फिर प्लस माइनस डेल्टा बी। क्या ये बात समझ है। देखिए, इसमें से ए को बाहर निकालें और इसमें से बी को बाहर निकालें। जबकि यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए दे दिए और यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा बी था तो डेल्टा बी दे दिए, ठीक है ना। और एक्स ए प्लस बी का मान क्या दिया था, ए प्लस बी का मान क्या दे दिया, एक्स दे दिया। तो यहाँ पे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ए की जगह ए प्लस बी की जगह पे हम एक्स आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। यानी ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे एक्स दे रखा है तो उसको रख दिए। और यहाँ पे क्या दिया है, प्लस माइनस डेल्टा ए और फिर यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा बी दे दिया है। और एक्स से एक्स ख़त्म हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, देखिए अब प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस अपना गुना करेगा तो फिर प्लस प्लस गुना करके प्लस और प्लस माइनस गुना करके माइनस। इसे प्लस रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो सबका साइन चेंज कर देता। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए और फिर प्लस माइनस डेल्टा बी। ये बात आप लोग को समझ आया कि नहीं, इसी पे पूरा डिपेंड है, ठीक है ना। ये बात अगर आप लोग को नहीं समझ आए तो कमेंट करिए, एक बार और समझा देंगे। और देखिए एक बार और समझा भी देते हैं। एक्स का वैल्यू ए प्लस बी दिया है और ये एक्स का कैसे लिखते हैं, त्रुटि को कैसे लिखते हैं, उसका जो वास्तविक मान होता है उसको और त्रुटि वाला मान लिखते हैं, बीच में प्लस माइनस लगा के। तो वास्तविक मान एक्स और त्रुटि वाला मान कितना दे दिया, डेल्टा एक्स दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है डेल्टा एक्स दिया है तो डेल्टा एक्स लिखती है। फिर एक में उसी तरह ए का वास्तविक मान ए दे दिया था और उसका त्रुटि कितना दे दिया था, डेल्टा ए, तो यहाँ पे लिखे। फिर बीच में प्लस देकर, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, बी का वास्तविक मान बी दिया था और उसका त्रुटि वाला मान डेल्टा बी दे दिया था। और इसमें से ए प्लस बी को हमारा आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकाल दिया ए प्लस बी को, यहाँ पे प्लस से प्लस दे दिए। जब यहाँ से ए को निकालेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए बचेगा, लिखें। फिर यहाँ से जब बी को निकालेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी बचेगा, डेल्टा बी लिखें। और ए प्लस बी का मान एक्स दे रखा था तो एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखते हैं त्रुटियों का जो जोड़ कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आसानी से समझ आइएगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, त्रुटि के जो संयोजन है उसी के जोड़ पे आधारित है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका वास्तविक मान ये वाला होता है, ये वाला और ये वाला। तो वास्तविक मान कितना है, इसका वास्तविक मान 20 और 30 है। और इसमें जैसे अब इसका सबसे पहले एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे बोलेंगे कोई आदमी को बोला गया उसका वास्तविक मान 20 है, ठीक है ना, 20 मीटर है। किसी को बोला गया जाइए माप के आइए, तो एक आदमी गया तो बताया कि 20 से 1 ज़्यादा हो सकता है। कोई जाकर के माप के आएगा तो बताएगा 20 से 1 कम हो सकता है। उसी को एक प्लस में और एक माइनस में लिखा जाता है, ठीक है ना। उसी तरह 30
20 से यानी 3 ज़्यादा हो सकता है या 3 कम हो सकता है। तो इसका वास्तविक मान समझ लीजिएगा ये वाला फर्स्ट वाला और इसका ये वाला होता है। इसको ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका मान 19 भी हो सकता है क्योंकि वो कम करेंगे तो। इसका मान 20 भी हो सकता है और इसका मान अगर 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो सकता है, 21 हो सकता है। कोई दिक्कत, यानी 1 कम करेंगे तो 19 हो जाएगा, 20 है तो 20 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम इसका मान निकालें 30 वाला का, तो यहाँ पे 30 में से जब 3 को कम करेंगे तो कितना हो सकता है, 27 हो सकता है। 30 में से 2 कम करेंगे तो 28, 30 में से 1 कम करेंगे तो 29, 30 है तो 30 हो सकता है और 1 बढ़ाएंगे तो 31, 32 और 3, जब 30 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 33। यानी इसका मान, यानी समझिए 3 से ज़्यादा जोड़ना नहीं है, 3 से कम भी घटाना नहीं है, ठीक है ना। उसी के बीच का जो मान होता है उसी को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर x का मान निकालेंगे, x का मान, तो x का मान बताया ना, वास्तविक मान कौन दिया है, 20 दिया है और यहाँ पर 30 दिया है। तो वास्तविक मान a + b फार्मूला होता है ना। तो x = कितना हो जाएगा, वास्तविक मान कितना दिया है, 20 और इसमें का वास्तविक मान कितना दे दिया, 30 दे दिया। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर इसका त्रुटि का मान निकालेंगे, तो अगर इसका त्रुटि का बात करेंगे उसी में, तो x का बाद फिर मान निकालेंगे। तो इसमें अगर इसमें सबसे ज़्यादा ले रहे हैं 21 ले रहे हैं, तो इसमें भी यानी a इसको हो ले लिए और b वाला इसको ले लेंगे। तो इसमें जब सबसे ज़्यादा लेंगे तो इसमें भी सबसे ज़्यादा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहेंगे तो इसमें से कोई भी ले सकते हैं इसके साथ, ठीक है ना। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। तो जब 54 को 50 और +4 तोड़ेंगे तो ये वाला होता है हमारा x होता है, और जो उसका त्रुटि आया वो होता है डेल्टा x। क्या ये बात समझ आया सब किसी को। यानी जो वास्तविक मान इसमें 50 है तो हमारा वास्तविक मान हो जाएगा, जो त्रुटि को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं तो इसका त्रुटि वाला मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।